सो बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैंने रेड स्कल के कार्निवॉक्स के बारे में यूट्यूब पर ही सर्च करा और मैंने देखा लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। यूट्यूब पे देखने के बाद मुझे पता चला कि ये कोई नॉर्मल L-कार्टिनाइन जैसा नहीं है, इसके अंदर बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैंने इसको यूज़ किया है अपने पैसों से मंगा के और मैंने इससे कैसे रिजल्ट निकाले स्मार्टली इसको यूज़ करके, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहे आप बिगिनर हो या थोड़ी बहुत बॉडी आपने बना रखी हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं स्टोर्ड फैट है और वो आपकी फिजिक खराब कर रही है, जैसे मेरे केस में लव हैंडल्स या साइड बेली फैट जो है वो मुझे लगता है कि वो एक्चुअल में मेरी थोड़ी फिजिक को खराब कर रहा है, तो उसको मैंने रिड्यूस करा है। मैंने रिसेंटली कुछ चीजें स्टार्ट करी हैं अपने बेली फैट को टारगेट करने के लिए, उसका जो है फैट लॉस करने के लिए। अब मैं डेली बेसिस पे प्री वर्कआउट्स लेने लगा हूँ और अपने वर्कआउट्स के बाद डेली बेसिस पे अपना कोर ट्रेन करने लगा हूँ, जिसमें मैं 5 दिन रेगुलर बेसिस पे एब्स लगाता हूँ, जिसमें अपर एब्स एक दिन लोअर एब्स, एक दिन एक्सटर्नल ओब्लिक्स, एक दिन इंटरनल ओब्लिक्स, और हफ्ते के 5वें दिन मैं प्रिंटिंग करता था। अब इससे मेरा 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है वर्कआउट के बाद, जिससे मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न करता हूँ और मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने कोर को स्पेसिफिकली 4 दिन, तो जिससे होगा क्या कि मेरी कोर के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और अच्छे विजिबल एब्स दिख सकते हैं। मैं कौन सा प्री वर्कआउट यूज कर रहा हूँ कौन सा नहीं, वो आने वाली वीडियोस में भी मैं बताने वाला हूँ। अब वर्कआउट के बाद कोई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो है हमारी डाइट। तो डाइट में मैंने क्या चेंजेस करे, सबसे पहले तो मैंने जब से स्टार्ट करा है तब से मैंने कोई भी जंक फूड खाना बंद कर दिया है। अब मेरी विल पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आपकी जो क्रेविंग्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते और अब हर बार आप डाइट ब्रेक कर लेते हो और कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस फूड या जंक फूड खा लेते हो जिसके अंदर आपको ऐसी कैलोरीज मिल जाती है जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, तो उसके लिए आप ये रेड स्कल का कार्निवॉक्स ले सकते हो। इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है गार्सिया कॉम्बोगिया। इसकी वजह से आपकी जो जंक फूड की क्रेविंग है ना वो खत्म होने लग जाएगी। अब आप बोलोगे इस चीज की रिसर्चेज और जो स्टडीज हुई हैं वो कहती हैं कि इसके नागे बराबर इम्पैक्ट हैं, तो भाई मेरे ये समझो कि वो जो रिसर्चेज और स्टडीज हैं वो कितने टाइम पहले हुई थी, आज हम कितने एडवांस हो चुके हैं, किन लोगों पे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, क्या वो चीज फॉलो कर रहे हैं जो चीज हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये चीज पहले जान लो। और अगर तुम ये चीज जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको ये बताना है कि ये काम करती है नहीं करती, तो मुझे लगता है ये चीज काम करेगी और एक बार आपको इसे मंगा के ट्राई जरूर करना चाहिए और अपने आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए। नाउ बैक टू द टॉपिक अबाउट डाइट। तो मैंने अपनी जो प्रोटीन था ना डाइट में वो लगभग 150 ग्राम पर डे ले गया मैं। तो मैंने क्या क्या चीजें ऐड करी, मैं ईस्ट प्रोटीन ले रहा हूँ जीएम न्यूट्रिशन का, मैं वे प्रोटीन भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन ओट्स भी खा रहा हूँ, मैं दिन के अंदर 8 एग्स खाता हूँ जिसमें 6 एग वाइट्स हैं, 2 होल एग्स हैं। इसके अलावा मैं चिकन ब्रेस्ट भी खा रहा हूँ। तो ये सब चीजें मैं ओवरऑल डे के अंदर कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ और ये ध्यान रखता हूँ कि मेरा लगभग 130 से 150 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे कंप्लीट हो। और ये भी समझना काफी जरूरी है, अगर किसी दिन आपका 150 टारगेट आपने रखा है, 150 नहीं हो रहा है, तो उस दिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं है जो अपनी डाइट में थोड़ा बहुत भी मिस्टेक ना करता हो। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई मैं कल अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाया तो कल की बात कल तक जाने दो, आप आज पे फोकस रखो कि आज आपका जो भी दिन हो वो बेस्ट हो। अब बात करते हैं कि इस जर्नी के अंदर मैंने कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज करे। सबसे पहले तो क्रिएटिन में बोलूंगा, भाई पता नहीं लोग फैट लॉस करते जाते हैं तो क्रिएटिन बंद कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ बिगड़ जाती है। भाई तुम फैट लॉस करने जा रहे हो तो क्रिएटिन बंद मत करो, मैं नहीं करता। क्रिएटिन बेसिकली तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और बहुत बुरा लगता है जब आप मान लो 180 केजी की डेडलिफ्ट कर रहे हो और वो 180 केजी की डेडलिफ्ट आपकी ना लग रही हो, आपकी बॉडी से फैट तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन आपकी स्ट्रेंथ भी जा रही है। तो अगर आप वो नहीं चाहते तो क्रिएटिन बंद मत करो। मेरे साथ इस जर्नी में जो हुआ वो काफी ज्यादा बढ़िया रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे वेट पे था जो कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सही है, 82-83 केजी के आसपास, और आज भी मेरा वेट वही है। तो मेरी बॉडी ने जो फैट लॉस करा वो स्टोर्ड फैट लॉस करा और यही मैं चाहता था कि मेरी बॉडी जो है सेम वेट पे रहे, क्योंकि मैं एक अच्छे वेट पर हूँ। मेरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ ना गिरे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने वो स्ट्रेंथ गेन करी है। मेरी बॉडी के अंदर से जो स्टोर्ड फैट है सिर्फ वो निकल जाए, जिसपे मदद करी है मेरी रेड स्कल के कार्निवॉक्स ने। और मार्केट में आने वाले L-कार्टिनाइन से कैसे ये डिफरेंट है वो चीज है इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में।
L-कार्निटाइन तो मिलता ही है आपको। ये बॉडी में फैटी एसिड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और स्पेशली तब काम करता है जब आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो। जैसे मैंने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव किया है, वैसे आप जब इंप्रूव करोगे और इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे तो ये भी आपको रिजल्ट्स देगा। गार्सिनिया कंबोगिया, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्रेविंग्स कम करने में आपकी हेल्प करेगा। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है और कैलोरीज बर्निंग प्रोसेस में भी आपको सपोर्ट करता है। डैंडियोलिन एक्सट्रैक्ट, कटिंग फेज में वाटर रिटेंशन भी एक कॉमन इशू बन जाता है और वही चीज ये इंग्रेडिएंट मैनेज करने में हेल्प करता है, जिससे आपकी बॉडी कंपैरेटिवली लीन दिखती है, ज्यादा डिफाइंड दिखती है। पर्सनली मुझे जो कार्निवॉक्स का ये L-कार्निटाइन है इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट को सपोर्ट नहीं करता, इसके अंदर काफी इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपको फैट लॉस में चाहिए होते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। मैं कैसे कंज्यूम करता हूँ इसको वो भी जान लेते हैं। मैं वर्कआउट से आधे घंटे पहले इसको कंज्यूम करता हूँ, इसका एक स्कूप एक ही बारी में। मैं इसे प्री वर्कआउट के साथ मिक्स नहीं करता और ये चीज ध्यान रखना, हमेशा प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे और अच्छी डाइट लोगे तो ही कोई भी सप्लीमेंट हो दुनिया का वो काम करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज आपको कोई चीज भी चेंज नहीं कर सकती। आप दुनिया का महंगे से महंगा रिसर्च बेस्ड स्टडी बेस्ड सप्लीमेंट ट्राई कर लेना, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो तो वो चीज काम नहीं करने वाली। और मेरे लिए तो इसने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर से स्टोर्ड फैट निकाला है, ना ही मेरा वेइंग मशीन पे वजन कम हुआ और ना ही मेरी स्ट्रेंथ कम हुई। इनफैक्ट मैं अपनी जो स्ट्रेंथ को है थोड़ा बहुत इंक्रीज कर पा रहा हूँ और मैं एक लंबा वर्कआउट सेशन कर रहा हूँ। और ये क्रिटिकल सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होगी, आई नो। तो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए एक रोड मैप दे दिया है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ये सभी चीज फॉलो करते हुए अगर आप इस रेड स्कल के कार्निवॉक्स को मंगाना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।